वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग नॉलेज हब। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे नेसोगैस्ट्रिक दैट इज एनजी ट्यूब या फिर रायल्स ट्यूब के बारे में। तो देख लेते हैं इसका दूसरा नाम क्या होता है, ऑल्सो नोन एज रायल्स ट्यूब। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब इंट्यूबेशन क्या होता है, ये हम लोग देख लेते हैं। तो नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब इंट्यूबेशन इज अ प्रोसीजर इन विच अ थिन प्लास्टिक इज इंसर्टेड into the nostril towards the esophagus and down the stomach। तो ये एक प्रोसीजर है जिसके द्वारा हम लोग प्लास्टिक ट्यूब को इंसर्ट करते हैं नॉस्ट्रिल के थ्रू। कहाँ पे? तो एसोफेगस में और स्टोमक में। ठीक है। अब्राहम लेविन जो है, लुइस लेविन जो है इन्वेंटेड किए थे, यानी इन्वेंट कौन किया था एनजी ट्यूब का? तो अब्राहम लुइस लेविन। ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं टाइप्स ऑफ एनजी ट्यूब। तो टाइप्स ऑफ एनजी ट्यूब में जनरली दो टाइप के हम लोग एनजी ट्यूब का जनरली यूज करते हैं। फर्स्ट हमारा लेविन ट्यूब और सेकंड हमारा सलेम सम ट्यूब। तो फर्स्ट हमारा लेविन ट्यूब क्या है, तो देख लेते हैं। सिंगल लूमेन होता है इसमें या मल्टीपर्पज होते हैं प्लास्टिक ट्यूब दैट इज कॉमनली यूज्ड इन नेसोगैस्ट्रिक इंट्यूबेशन। तो जनरली हम लोग जो यूज करते हैं वो होता है लेविन ट्यूब दैट इज इसमें क्या होता है, सिंगल लूमेन होता है और ये मल्टीपर्पज के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। सेकंड हमारा सलेम सम ट्यूब। ठीक है, ये पूछा हुआ है। तो ये क्या है, डबल लूमेन होता है। ठीक है, ये कैसा होता है, डबल लूमेन ट्यूब विथ अ पिगटेल। इसमें ये पिगटेल, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पिगटेल इज प्रेजेंट इन विच ट्यूब। तो पिगटेल इज प्रेजेंट इन सलेम सम ट्यूब। ठीक है, इज यूज्ड फॉर इंटरमिटेंट और कंटिन्यूअस सक्शन। ये जनरली सक्शन के लिए यूज किया जाता है। ठीक, दैट इज NG tube is used for the short period of time as it can cause sinusitis, infection, ulceration of throat and esophagus और stomach। तो NG ट्यूब जो है हम लोग कितने देर के लिए यूज करते हैं, तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जनरली यूज किया जाता है क्योंकि ये साइनोसाइटिस, इन्फेक्शन और अल्सरेशन कॉज करा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाएगा, रायल्स ट्यूब इज कोटेड विथ रेडियो ओपेक लाइन टू फैसिलिटेट इट्स आइडेंटिफिकेशन बाय द एक्सरे। तो रायल्स ट्यूब में क्या होता है, एक रेडियो ओपेक लाइन रहता है जो कि हमको फैसिलिटेट करता है कि उसका एग्जैक्ट पोजीशन वो कहाँ पे प्लेस हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा इंडिकेशंस ऑफ एनजी ट्यूब, क्या क्या इंडिकेशंस होता है तो देख लेते हैं। फर्स्ट हमारा इवैल्यूएशन ऑफ जीआई ब्लीडिंग एंड वॉल्यूम, इवैल्यूएशन करने के लिए जीआई ब्लीडिंग का या फिर वॉल्यूम का। सेकंड हमारा एस्पिरेशन ऑफ गैस्ट्रिक फ्लूइड कंटेंट। थर्ड हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेडियोग्राफिक कंट्रास्ट टू द जीआई ट्रैक्ट। नेक्स्ट हमारा गैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन। नेक्स्ट टू प्रोवाइड गैस्ट्रिक न्यूट्रिशन, यानी गवाज देने के लिए भी हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, गवाज और लवाज आगे हम लोग देखेंगे क्या होता है। नेक्स्ट हमारा टू डू लवाज, लवाज का मतलब होता है इरिगेशन ऑफ स्टोमक। ठीक है। नेक्स्ट हमारा बोवल इरिगेशन एंड लास्ट प्रिवेंट वोमिटिंग एंड एस्पिरेशन। सेक्शन जो है हमारा वो है कॉन्ट्राइंडिकेशन, ये हम लोग देख लेते हैं। तो कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ रायल्स ट्यूब या फिर नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब क्या होता है तो देख लेते हैं। तो ये है हमारा फर्स्ट है हमारा बेसिलर स्कल फ्रैक्चर। ठीक है। सेकंड हमारा रिसेंट नसल या नेक सर्जरी। थर्ड हमारा एसोफेगल वेरिसेस, ट्रॉमा एंड सर्जरीज। पांचवा हमारा लैरिंगोस्टेक्टोमी। छठा हमारा अल्कलाइन इंजेक्शन और सातवां है कोगुलेशन एबनॉर्मलिटी। आगे अब हम लोग देखते हैं प्रोसीजर और नर्सिंग केयर के बारे में। तो क्या क्या प्रोसीजर, किस प्रोसीजर के द्वारा हम लोग नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब को इंसर्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या करेंगे, फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, तो टेक इन्फॉर्म्ड कंसेंट, रिटन कंसेंट लेते हैं हम लोग। ठीक है। सेकंड हमारा क्या कि बिफोर नेसोगैस्ट्रिक इंसर्शन मेजर इट फ्रॉम द टिप ऑफ पेशेंट्स नोज loop around their earlobe and then down to roughly 1 to 2 inch below the xiphoid प्रोसेस ब्रैकेट में जिफिस्टोनम। तो ये क्या कर रहा है कि सपोज ये मान लेते हैं हमारा पेशेंट है, तो पेशेंट का जो ये नाक है उसके बाद यहाँ पे ऐसे चलते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा जिफिस्टोनम। ठीक है। तो ये ये नाक से लेके यहाँ पे कान होता है। ठीक है, फिगर में मैं आप लोग को बता दूंगा नेक्स्ट में। फिर उसके बाद यहाँ पे ऐसे चलते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा जिफिस्टर्नम। ठीक है। तो ये नाक से लेके यहाँ पे कान होता है। ठीक है, फिगर में मैं आप लोग को बता दूंगा नेक्स्ट में, मैं फिगर लगा दूंगा, इससे आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ से लेना है, फिर यहाँ पे जाना है और जिफिस्टर्नम तक जाना है। ठीक है। तो जिफाइड प्रोसेस होता है स्टर्नम का, एक लास्ट जो प्रोसेस होता है वो जिफाइड प्रोसेस होता है या फिर जिफिस्टर्नम उसको बोलते हैं। तो वहां तक हम लोग इसको मेजर करते हैं 102 इंच नीचे तक। ठीक है। उसके बाद उस लेवल को क्या करेंगे, मार्क कर देंगे। मार्क ट्यूब एट दिस लेवल टू इंश्योर दैट द ट्यूब हैज बीन इंसर्टेड। ठीक है।
फोर्थ हमारा क्या हो जाएगा कि लेंथ ऑफ एनजी ट्यूब फ्रॉम नोज टू अपर एसोफेगल जंक्शन इज अबाउट 40 सेंटीमीटर, यानी अपर एसोफेगल जंक्शन से लेकर नाक तक का जो यानी जो हमारा लेंथ होता है वो जनरली कितना होता है 40 सेंटीमीटर इन एडल्ट्स। ठीक है। पांचवा पॉइंट क्या है, ड्यूरिंग द प्रोसीजर प्लेस द पेशेंट इन सिटिंग पोजीशन और हाई फॉलोअर पोजीशन। पोजीशन कौन सा रखेंगे, तो सिटिंग पोजीशन या फिर हाई फॉलोअर पोजीशन रखते हैं। विथ हेड फ्लेक्स्ड, हेड कैसा रखेंगे, फ्लेक्स्ड रखेंगे और लीनिंग फॉरवर्ड विथ पिलोज बिहाइंड द शोल्डर। ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट है हमारा क्या, तो सिक्स पॉइंट है हमारा लुब्रिकेट द ट्यूब जेंटली इनटू द वाटर सोल्यूबल जेली, देन स्लोली इंसर्ट द ट्यूब इनटू द नॉस्ट्रिल ऑफ द नोज। यानी सबसे पहले उसको क्या करेंगे, हम लोग लुब्रिकेट करते हैं सोल्यूबल वाटर जेली से और उसके बाद उसको क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे नॉस्ट्रिल। पॉइंट क्या हमारा, विड्रॉ द ट्यूब इमिडिएटली। तो कब हम लोग विड्रॉ करेंगे, यानी तुरंत मान लीजिए हम लोग सही से प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो उस केस में कब कब हम लोग विड्रॉ करते हैं, तो ये देख लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा, चेंजेस ऑकर इन पेशेंट रेस्पिरेटरी स्टेटस। अगर पेशेंट का रेस्पिरेटरी स्टेटस या फिर चेंज ऑकर हो रहा है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, विड्रॉ कर देंगे तुरंत रायल्स ट्यूब को। ठीक है। सेकंड, ट्यूब कॉइल्स इन द माउथ। अगर ट्यूब जो है कॉइल हो जा रहा है माउथ में ही लपटा जा रहा है तो उस केस में भी हम लोग क्या करेंगे, ट्यूब को विड्रॉ कर लेंगे। नेक्स्ट, पेशेंट बिगिंस टू कफ और टर्न साइनोटिक। अगर पेशेंट जो है साइनोटिक टर्न हो जा रहा है या फिर कफ करने लग रहा है यानी खांसने लग जा रहा है। कफ करने का मतलब क्या हो गया कि वो पेशेंट जो है वो ट्रैकिया में जा रहा है, यानी रायल्स ट्यूब जो है ट्रैकिया में जा रहा है ना। नेक्स्ट हमारा है, इफ द ट्यूब इंटर्स इन ट्रैकिया। अगर ट्रैकिया में हमारा चला जा रहा है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, अपने एनजी ट्यूब को पुल बैक कर लेंगे। ठीक है। आठवां पॉइंट हमारा क्या है, इफ द पेशेंट इज कॉन्शियस। अगर हमारा पेशेंट जो है कॉन्शियस है और अलर्ट है, देन इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू स्वेलो द वाटर एज ट्यूब एडवांस। अगर जैसे पेशेंट हमारा कॉन्शियस है तो उसको हम लोग बोलेंगे कि पानी पीने जैसा आप लोग क्या करिए, घोटिए, हवा को घोटिए, जिसके द्वारा ये फैसिलिटेट करता है कि जो हमारा एनजी ट्यूब है वो जल्दी जल्दी चला जाए। ठीक है। नेक्स्ट, नाइन्थ पॉइंट, ट्यूब शुड बी इंसर्टेड इन बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो बैकवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, ट्यूब को इंसर्ट करते हैं। ठीक है। लास्ट पॉइंट है हमारा क्या, कंफर्म द राइट प्लेसमेंट ऑफ द ट्यूब बाय वेरियस मेथड। नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब के प्लेसमेंट के लिए कंफर्मेशन मेथड जो है वो जनरली 3 है। दैट इज फर्स्ट है हमारा एब्डोमिनल एक्सरे। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये मोस्ट एक्यूरेट होता है, मोस्ट रिलायबल होता है। ठीक है। मैं पहले बताया था कि रेडियोपेक लाइन होता है जो कि उसके कंफर्मेशन को टेस्ट करेगा। ठीक है। तो ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है एनजी ट्यूब के प्लेसमेंट या फिर कंफर्मेशन के लिए। सेकेंड हमारा उस टेस्ट में क्या करते हैं, 10 to 30 ml ऑफ एयर जो हम लोग सिरिंज में लेकर उसमें क्या करते हैं, रायल्स ट्यूब में प्रेस करते हैं, जिसके द्वारा हम लोग को उस साउंड देखने को मिलता है स्टेथोस्कोप से। ठीक है, स्टोमक में। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड हमारा पीएच, चेक पीएच ऑफ एस्पिरेट। इसमें क्या करेंगे, हम लोग एस्पिरेट करते हैं रायल्स ट्यूब के द्वारा। रायल्स ट्यूब जो पीछे खींचेंगे उसका प्लंजर, तो वो क्या होगा, हमारा पीछे आएगा और उस केस में क्या होगा, जो एस्पिरेशन आएगा उसको हम लोग चेक करते हैं तो वो जनरली क्या होना चाहिए, एसिडिक होना चाहिए। तो मेजर द पीएच ऑफ स्टोमक एस्पिरेट विच इज जनरली एसिडिक, 3 to 5 पीएच होता है। ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। तो सबसे पहला जो हमारा कॉम्प्लिकेशन होगा नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब का वो होता है हमारा एब्डोमिनल क्रैम्प्स। सेकेंड हमारा डिस्कम्फर्ट। थर्ड है हमारा एस्पिरेशन, है ना। फोर्थ हमारा रॉन्ग प्लेसमेंट और फिफ्थ हमारा ट्रॉमा अलॉन्ग विथ एपिस्टैक्सिस। नेक्स्ट, अब हम लोग प्रोसीजर देख लेते हैं कि रिमूवल ऑफ रायल्स ट्यूब, यानी रायल्स ट्यूब को हम लोग कैसे रिमूव करते हैं। तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, चेक द फिजिशियंस ऑर्डर फॉर द रिमूवल ऑफ एनजी ट्यूब, यानी फिजिशियन से हम लोग पूछ लेंगे या फिर वो जब बोलेंगे तभी हम लोग को रायल्स ट्यूब निकालना है, अपने मन से नहीं निकालना है। सेकेंड, बिफोर द एनजी ट्यूब और रायल्स ट्यूब गैग रिफ्लेक्स शुड बी चेक्ड। तो अगर रिमूव करना है हमको रायल्स ट्यूब तो उससे पहले हम लोग कौन सा रिफ्लेक्स चेक करते हैं, तो गैग रिफ्लेक्स हमेशा चेक करते हैं कि उस पेशेंट में गैग रिफ्लेक्स प्रेजेंट है या फिर नहीं है। ठीक है। थर्ड हमारा अनपिन फ्रॉम द क्लाइंट्स गॉन एंड केयरफुली रिमूव अडेसिव टेप फ्रॉम द ब्रिज ऑफ नोज। नाक के पास जो है वो हमारा टेप लगा रहता है, ये टेप से चिपका रहता है, तो उसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। उसके बाद बोलेंगे क्या, गिव द सिप्स ऑफ वाटर टू द पेशेंट
इफ पेशेंट डज नॉट वॉमिट देन रिमूव द ट्यूब जेंटली। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट को पानी पीने को देंगे, सिप्स देंगे ताकि वो पेशेंट क्या करे, पानी पिए, ठीक है। अगर वो वॉमिट नहीं करता है तब उस केस में हम लोग क्या करेंगे, एनजी ट्यूब को बाहर निकालेंगे या फिर राइल्स ट्यूब को क्या करेंगे, बाहर निकाल। 5वां पॉइंट, इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू परफॉर्म वल्सल्वा मैनवर। उसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे, वल्सल्वा मैनवर करने को बोलते हैं, जिसमें बोलेंगे कि टेक डीप ब्रेथ एंड होल्ड इट फॉर 10 सेकेंड, ठीक है। 6th हमारा क्या है, क्विकली रिमूव द ट्यूब एज क्लाइंट होल्ड हिज ब्रेथ बाय कॉइलिंग मेथड टू प्रिवेंट एस्पिरेशन। हम लोग जैसे ही वो अपना ब्रेथ को होल्ड करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, ट्यूब को तुरंत निकालेंगे कॉइलिंग मेथड के द्वारा। किस मेथड के द्वारा, तो कॉइलिंग मेथड। जैसे जैसे निकालते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग लपेटते जाते हैं, ठीक है, अपने हाथों में, ठीक है, टू प्रिवेंट एस्पिरेशन से बचाने के लिए। नाउ लास्ट पॉइंट हमारा क्या है, आफ्टर रिमूविंग इट इट्स डिस्कार्डेड इन रेड बैग, यानी रेड बैग में उसको डिस्कार्ड करेंगे, यानी जितने भी रबर वाले जैसे ग्लव्स वगैरह सारी चीज़ें जो हैं वो हम लोग किस में डालते हैं, रेड बैग में डालते हैं। नेक्स्ट इस सेक्शन से हम लोग पीवाईक्यू कुछ देख लेते हैं। तो 3 पीवाईक्यू है हमारे। एनजी ट्यूब इज इंसर्टेड प्री ऑपरेटिवली इज अटैच टू लो इंटरमीडिएट सक्शन, ठीक है। अ क्लाइंट विथ एन एनजी ट्यूब एग्जिबिट्स दिस सिम्टम्स, यानी एक जो प्री ऑपरेटिवली पेशेंट है उसको हम लोग राइल्स ट्यूब इंसर्ट किए, ठीक है। और उसमें इंटरमीडिएट जब हम लोग सक्शन कर रहे हैं तो क्या क्या चीज़ देखने को मिल रहा है, देख लेते हैं। सबसे पहला, ही इज रेस्टलेस है, ठीक है। सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स आर सोडियम 138 है और पोटेशियम 4 है और ब्लड पीएच 7.53 है। तो देख लेते हैं सबसे पहले इसका नॉर्मल वैल्यू क्या होता है। तो सोडियम का जो है वो नॉर्मल वैल्यू होता है दैट इज 135 टू 145 मिली इक्वेलेंट पर लीटर पर मोल, ठीक है। उसके बाद पोटेशियम का कितना होता है 3.5, कहीं कहीं 3 से लेकर 5 मिली इक्वेलेंट पर लीटर तक दिया रहेगा, ठीक है। और ब्लड का पीएच नॉर्मल कितना होता है, तो 7.35 टू 7.45 होता है, ठीक है। तो ये सारे नॉर्मल्स वैल्यू होते हैं। तो अगर ये नॉर्मल वैल्यू में है तो सोडियम देख लेते हैं, तो ये भी नॉर्मल वैल्यू में, पोटेशियम नॉर्मल वैल्यू में। लेकिन ये जो हमारा पीएच है वो किधर की ओर जा रहा है, तो बेसिक की ओर जा रहा है। तो बेसिक की ओर जा रहा है तो ये हमारा हो जाएगा मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, ठीक है। सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, ड्यूरिंग द क्लाइंट्स मेडिकल रिकॉर्ड रिव्यू विच कंडीशन कैन पुट द क्लाइंट रिस्क फॉर डेवलपिंग हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया के लिए कौन सा कंडीशन रिस्क डेवलप कर सकता है। तो फर्स्ट हमारा हैज अ हिस्ट्री ऑफ एडिसन्स डिजीज, सेकेंड हमारा बर्न, थर्ड हमारा नेसोगैस्ट्रिक सक्शनिंग और फोर्थ हमारा यूरिक एसिड लेवल 10.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा नेसोगैस्ट्रिक। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, हाउ टू कंफर्म द राइट प्लेसमेंट ऑफ एनजी ट्यूब। तो देख लेते हैं। तो एस्पिरेट करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन हमारा एस्पिरेट गैस्ट्रिक कंटेंट 3.5। सेकेंड हमारा टेप नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब विथ नोज, मार्किंग द ट्यूब वाइल इंसर्टिंग और अस्कल्टेट फॉर बोवेल साउंड। तो इसका रिलायबल आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या, 3.5 to 5 पीएच को एस्पिरेट करते हैं। बोवेल साउंड तो ऐसे भी आ सकता है, बोवेल साउंड डायरिया में भी आ सकता है और भी कारण से आ सकता है, ठीक है। तो बोवेल साउंड रिलायबल मेथड नहीं है। अगर यहाँ पे एक्सरे दिया रहता है तो वो गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड होता है और बाकी सबको छोड़कर हम लोग एक्सरे पे हमारा जो आंसर है वो ठीक होता है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं राइल्स ट्यूब फीडिंग के बारे में। तो राइल्स ट्यूब फीडिंग क्या है, तो इंट्रोडक्शन ऑफ फूड थ्रू नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब वाइल क्लाइंट इज अनेबल टू फीड फूड ओरली, इसको हम लोग बोलते हैं राइल्स ट्यूब, या फिर इसको हम लोग इंटेरल फीडिंग के नाम से जानते हैं या फिर ट्यूब फीडिंग के नाम से भी जानते हैं। अब दो टर्म आते हैं, एक होता है गैस्ट्रिक लवाज और एक होता है गवाज। तो दोनों हम लोग देख लेते हैं, ये जनरली यूज किया जाता है। तो गवाज और लवाज क्या होता है, तो गैस्ट्रिक गवाज जो होगा वो होगा हमारा इंट्रोड्यूसिंग ऑफ फ्लूइड थ्रू एनजी ट्यूब, यानी फ्लूइड जब हम लोग देते हैं, जी से गवाज और जी से गिव, ठीक है। अगर देते हैं पेट के अंदर, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं गवाज। नेक्स्ट हमारा है गैस्ट्रिक लवाज। तो लवाज में क्या होगा, हम लोग रिमूव करते हैं, रिमूवल ऑफ स्टोमक कंटेंट थ्रू द राइल्स ट्यूब या फिर एनजी ट्यूब। इट इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर पॉइजन कंटेंट, ठीक है। तो ये पॉइजन कंटेंट के लिए जो है ये ट्रीटमेंट का चॉइस होता है, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है। नेक्स्ट पोजीशन ऑफ क्लाइंट देख लेते हैं। तो इन कॉन्शियस पोजीशन
इनकॉन्शियस पेशेंट, इसमें हम लोग क्या करेंगे, सिटिंग पोजीशन या फिर हाई फॉलोअर पोजीशन देते हैं। और अनकॉन्शियस पेशेंट या फिर कोमाटेज पेशेंट में सुपाइन देते हैं विथ नेक फ्लेक्स। नेक फ्लेक्स क्यों करेंगे, क्योंकि उसमें एपिग्लोट देयर आर मैक्सिमम चांसेस कि वो चला जाए ट्रैकिया में, इसीलिए हम लोग नेक फ्लेक्स करते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं मार्किंग इन रायल्स ट्यूब। तो मार्किंग इन रायल्स ट्यूब में देख लेते हो तो 40 सेंटीमीटर जो होता है वो मार्क करता है किसको, गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन को मार्क करता है, ठीक है। 50 सेंटीमीटर जो होता है वो बॉडी ऑफ स्टोमक को मार्क करता है, 60 पाइलोरस को और 65 ड्यूडेनम को मार्क करता है, ठीक है। प्रोसीजर क्या है तो ये देख लेते हैं रायल्स ट्यूब का इंसर्शन का। तो सेमी फॉलोअर पोजीशन में सबसे पहले उस पेशेंट को रखेंगे हम सेमी फॉलोअर पोजीशन में। चेक द प्लेसमेंट ऑफ ट्यूब फीडिंग ईच टाइम बिफोर फीडिंग, यानी प्लेसमेंट चेक करना है कि वो जो हम लोग रायल्स ट्यूब डाले हैं वो अपने पोजीशन पे नहीं, उसके बाद फीडिंग करेंगे। ऐसा नहीं कि आए और डायरेक्ट फीडिंग कर दिए, तो हो सकता है वो ट्रैकिया में चला जाए डिसलॉज होके। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। थर्ड है हमारा क्या, ऑलवेज चेक रेसिड्यूअल वॉल्यूम ऑफ द स्टोमक बाय एस्पिरेशन मेथड। तो हमेशा हम लोग क्या करेंगे, फीडिंग से पहले रेसिड्यूअल वॉल्यूम को हम लोग हमेशा चेक करते हैं। कुछ वॉल्यूम को हम लोग जरूर चेक करेंगे ताकि वो क्या करे, एस्पिरेशन मेथड के द्वारा, ताकि वो सही जगह जाए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फीडिंग मेथड। फीडिंग मेथड में दो तरह का मेथड होता है, एक होता है बोलस और सेकेंड है कंटिन्यूस फीडिंग। बोलस एक ही टाइम देते हैं यूजिंग फीडिंग बैग या फिर सिरिंज के थ्रू, ओनली वन टाइम गिवन जनरली। इट इज यूजुअली बाय यूजिंग फीडिंग बैग। फीडिंग मैं बता चुका हूँ, फीडिंग बैग या फिर सिरिंज के द्वारा देते हैं और वन टाइम देते हैं। और सेकंड हमारा कंटिन्यूस फीडिंग, तो इसमें हम लोग पंप के थ्रू, फीडिंग पंप के थ्रू परफॉर्म करते हैं, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट हमारा, ऑलवेज फ्लश द ट्यूब विथ 30 to 50 ml वाटर आफ्टर फीडिंग। फीडिंग करने के बाद 30 to 50 ml वाटर से हम लोग क्या करेंगे, हमेशा फ्लश करेंगे, ठीक है। तो मेंटेन द पेटेंसी, कहीं क्लॉग ना हो जाए, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या है, बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मेडिकेशन इट शुड बी क्रस्ड एंड डिजॉल्व इन 15 to 30 ml ऑफ वाटर एंड फ्लश्ड विथ 30 to 50 ml ऑफ वाटर, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग मेडिकेशन को क्रश करते हैं, उसके बाद 15 से 30 ml वाटर में इसको डिजॉल्व करते हैं, ठीक है। उसके बाद फ्लश करते हैं। मेडिकेशन देने के बाद जरूर से जरूर फ्लश करेंगे 30 to 50 ml ऑफ वाटर, ठीक है। उसके बाद 6 पॉइंट क्या है, चेंज करते हैं हम लोग रायल्स ट्यूब को हर एक 7 दिन पे, और सिलिकनाइज्ड रहेगा तो उसको हम लोग 21 दिन पे चेंज करते हैं। और ईटी ट्यूब को भी चेंज करते हैं हम लोग 21 दिन पे, और नेजल कैथेटर को हम लोग 8 दिन पे चेंज करते हैं, सॉरी 8 दिन पे हम लोग जनरली चेंज करते हैं, ठीक है। अब कुछ पीवाईक्यू देख लेते हैं हम लोग इसमें। तो फर्स्ट हमारा जो पीवाईक्यू है, आफ्टर रिसीविंग कंटिन्यू इंटेरल फीडिंग इन विच पोजीशन प्लेस द पेशेंट टू प्रिवेंट एस्पिरेशन। एस्पिरेशन के लिए हम लोग कौन सा पोजीशन देंगे, तो सुपाइन, फर्स्ट ऑप्शन सुपाइन है, लेफ्ट लैटरल, सिम्स पोजीशन या फिर हेड एलिवेट। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हेड को एलिवेट रखते हैं, ठीक है। और अगर सेमी फॉलोअर या फिर फॉलोअर पोजीशन होता है तो वो हमारा करेक्ट होता है।